नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के सामने नई वीडियो के साथ, जो कि आपके आगामी परीक्षा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट के पेपर सेकंड के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। आज की वीडियो का जो पहला सवाल है दोस्तों, वह है आपका उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके पास R.K. धर, S.K. शर्मा, R.S. टोलिया या इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है R.K. धर उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें वित्त आयोग की बात की जाए तो दोस्तों यह आपका अनुच्छेद 280 में वर्णित है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदुन स्थित है। ऑप्शन है आपके पास गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके स्थापना की बात करें तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। यह दोस्तों आपका एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। इसके अलावा दोस्तों बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी 1980 में आपके गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। गंगोत्री की बात की जाए तो 1989 में आपके गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, जबकि जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना आपकी 1982 में हुई थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों, चैतुर मांडगु नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। ऑप्शन है आपके पास फतेह शाह, प्रीतम शाह, सुदर्शन शाह या कीर्ति शाह। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी सुदर्शन शाह, जो दोस्तों पवार वंश के 55वें क्रम के राजा थे, जिनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1815 से लेकर के आपका 1859 तक रहा था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। ऑप्शन है आपके पास 1870 में, 1871 में, 1875 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त कोई नहीं। इसका जो क्षेत्र दोस्तों वह आपका ऑप्शन है 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों बुद्धि वल्लभ पंत को इसका अध्यक्ष चुना गया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन है आपके पास फ्रैंक ए स्मिथ, एडम स्मिथ, शेक्सपियर या मनीष देसाई। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है फ्रैंक ए स्मिथ द्वारा वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक लिखी गई थी। वह इसका प्रकाशन 1938 में किया गया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, पवाटा के निकट भंगड़ी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश, फतेह शाह और डैश के मध्य हुआ। ऑप्शन है आपके पास मैथिली प्रकाश, रुद्र प्रकाश, गुरु गोविंद सिंह या गुरु हरगोविंद। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह के मध्य। जो भंगड़ी का युद्ध है दोस्तों वो आपका गढ़वाल नरेश, फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य हुआ था। यह दोस्तों इस युद्ध की जानकारी गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा विचित्र नाटक में मिलती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है आपके पास 2008 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में या 2005 ईस्वी में। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी 2006 ईस्वी में। टिहरी बांध की जो बनने की शुरुआत है दोस्तों वो आपके 1978 से शुरू हुई थी, जबकि जो इसका बिजली उत्पादन इसने 2006 से शुरू किया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है। ऑप्शन है आपके पास जयदत्त जोशी, कृपाराम मिश्र, राम प्रसाद बहुगुणा या उपरोक्त कोई नहीं। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है जयदत्त जोशी।
यह दोस्तों एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1947 में जयदत्त जोशी द्वारा रानीखेत से किया गया था, रानीखेत अल्मोड़ा से किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके पास रामगंगा, कालीगंगा, गौरीगंगा या जटागंगा। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी जटागंगा। जागेश्वर धाम आपका दोस्तों जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। इस धाम की बात करें तो दोस्तों यह आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। जागेश्वर धाम की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका 124 मंदिरों का समूह है, जिसमें आपका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो आपका दीनदेश्वरा मंदिर है। जबकि सबसे प्राचीन मंदिर की बात की जाए तो आपका मृत्युंजय मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस धाम के जो अधिकांश मंदिर है दोस्तों वो आपका केदारनाथ शैली में बने हुए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? ऑप्शन है आपके पास हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, देव सिंह दानू या जीबी पंत। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी जीबी पंत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, खशपुरा भाषा का संबंध है। ऑप्शन है आपके पास गोरख्याली से, तिब्बती से, गढ़वाली से या कुमाऊनी से। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है गोरख्याली भाषा से संबंधित है। अगला है दोस्तों, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियंस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है आपके पास 1938, 1939, 1940 या उपरोक्त कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी 1939 में आपकी कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना हुई थी। इसकी जो शुरुआत दोस्तों वह आपके काठगोदाम से हुई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन से बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं? ऑप्शन है आपके पास होगड़, डेलिया, गोट्रे या उपयुक्त सभी। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपके बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बद्रीनाथ के पास, केदारनाथ के पास, यमुनोत्री के पास या गंगोत्री के पास। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है बद्रीनाथ के पास। जनपद की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका चमोली जनपद के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दोस्तों जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए कत्यूरी शासक ललित सुखदेव जी ने भूमि दान दी थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 7वीं बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपके पास सुमन कुटियाल, लवराज धर्मसत्तू, योगेंद्र गब्रियाल या जोगई। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी लवराज धर्मसत्तू द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 7वीं बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन है आपके पास भाग 3, भाग 4, भाग 4A या उपरोक्त कोई नहीं। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी भाग ए। भाग ए में दोस्तों नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। मूल कर्तव्य दोस्तों आपका सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं, जो कि आपका 42वें संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1965 में, 1955 में, 1967 में या 1968 में। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, उनकी जो रचना है चिदम्बरा के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है आपके पास 2002 में, 2000 में, या 1993 में, या 1994 में। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी 1993 में आपका भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति रंगनाथ को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या हैदराबाद। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी कर्नाटक। यह जो परियोजना है दोस्तों वह आपका भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है जो कि आपका कावेरी नदी पे बनी हुई है। इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1902 में इसकी स्थापना कर्नाटक में की गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, राहुल साकेत्यायन का मूल नाम था। ऑप्शन है आपके पास बैजनाथ द्विवेदी, केदार पांडे, रामचंद्र तिवारी या वैद्यनाथ मिश्र। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी केदार पांडे। जो इनका मूल नाम था दोस्तों वह केदार पांडे था। बाद में दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और उसके बाद इन्हें राहुल साकेत्यायन के नाम से जाना जाने लगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? ऑप्शन है आपके पास सभी लोग हंस रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए या 2 किलो अनाज दे दीजिए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी 2 किलो अनाज दे दीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है आपके पास 7 जून 1965 को, या 7 जून 1970 को, या 7 जून 1961 को, या 7 जून 1955 को। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी 7 जून 1955 को राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था। यह गठन दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार किया गया था। इस आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वो आपके बीजी खेर थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? ऑप्शन है आपके पास कैंची, कमरा, रिक्शा या चाय। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है कैंची। इसमें कैमरा दोस्तों आपका पुर्तगाली शब्द है, जबकि रिक्शा दोस्तों आपका जापानी शब्द है। चाय शब्द दोस्तों आपका चीनी भाषा से लिया गया है। हमें दोस्तों तुर्की शब्द बताना था, तुर्की शब्द जो है आपका कैंची है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, तारीख शब्द है। ऑप्शन है आपके पास विदेशी, देशज, तत्सम, तद्भव। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है विदेशी। तारीख जो है आपका दोस्तों विदेशी शब्द है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर आगे ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।